आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे सियासत की वजह से लोगों में इख्तलाफात। आप जानते हैं सियासत की वजह से बहुत सारे लोगों में, और आज हम देख रहे हैं बहुत सारे पास्टर्स में भी एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है। लेकिन आज हम पाक कलाम में से देखने की कोशिश करेंगे कि पाक कलाम इस बारे में क्या कहता है। इस पर मजीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह हम कलाम से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सके, समझ सके और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सके। तो मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों में सियासत की वजह से इख्तलाफात क्यों होते हैं और इसके बारे में खुदा के कलाम में क्या बताया गया है और इसके रद्दे अमल में हमें क्या करना चाहिए और इसके रद्दे अमल में पास्टर्स को क्या करना चाहिए। पास्टर्स को इनकी तरफदारी करनी चाहिए और इनको चर्च में खुदावंद का मज़बा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज हम इन्हीं सारे सवालों पे बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग सियासत की वजह से बटे हुए हैं और इसी वजह से मेरे अजीजों दुनिया भर के लोगों में मुख्तलिफ तरह के इख्तलाफात पाए जाते हैं और इसी वजह से वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं। और इसी तरह कई लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की वजह से एक दूसरे की हमायत भी करते हैं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मुल्क में भी लोग सियासत की वजह से बटे हुए हैं। क्या वो एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं? तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, हम पाक कलाम की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रद्दे अमल में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, एक मसीही होने के नाते हमारा क्या किरदार होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले हम देखेंगे आदतों की वजह से लोगों में इख्तलाफात। तो मेरे अजीजों, पाक कलाम में हमारे ज़माने को आखिरी ज़माना कहा गया है और पाक कलाम में बताया गया है कि आखिरी ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक होकर रहना पसंद नहीं करेंगे और ना ही उनका एक होकर रहना मुमकिन होगा, क्योंकि वे एक दूसरे से इख्तलाफात करेंगे, एक दूसरे से लड़े झगड़ेंगे और एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि वो एक दूसरे से जलेंगे, क्योंकि हर एक को अपनी पड़ी होगी, ना कि दूसरों की। कलाम में बताया गया है कि लोगों की इंसानियत जो है वो मर जाएगी। और आज के दौर में हम इसी तरह देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी पसंद के लिए, अपनी आदतों की वजह से और अपनी खातिर वो इख्तलाफात रखते हैं लोगों से, और वो कलाम की फ़िक्र नहीं करते, वो खुदा का खौफ नहीं रखते, बल्कि वो अपनी मनमर्जियाँ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों में इख्तलाफात पाए जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, दूसरा तमोथेयुस उसका 3 बाब और उसकी 1-3 आयत में बताया गया है कि आखिरी ज़माने में लोग ज़िद्दी होंगे और वो खुद गर्ज होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम आज के दौर में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद गर्ज हैं, जो ज़िद्दी हैं, जो अपनी अना की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से वो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि वो हर वो चीज़ करते हैं जिसकी वजह से उन्हें तसल्ली मिलती है, उन्हें सुकून मिलता हो, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। तो मेरे अजीज़ों, हम पाकिस्तान में रहते हैं, इसी तरह हम दूसरे मुल्कों की भी खबरों को सुनते हैं, जैसे इंडिया की या अमेरिका की या चाइना की या ईरान की या अफ़गानिस्तान की, और आजकल पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने वाले हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टियां उठ खड़ी हुई हैं और हर एक पार्टी का एक दूसरे से इख्तलाफात है। पार्टी का तो हम चलो देख सकते हैं कि वो उनका बनता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग अपनी पार्टी को पसंद करते हैं या उनके साथ हैं, उन लोगों का भी आपस में, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से भी इख्तलाफात हो गए हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम पाकिस्तान में रहते हुए देखते हैं कि लोगों की लाखों कोशिशों के बाद, यानी हमारे हुक्मरानों की लाखों कोशिशों के बाद भी वो हमारे मसलों को हल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये मैं आपको थोड़ी आगे जाके बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों, आम आवाम के जो मसले होते हैं उनको हल करना हमारे हुक्मरानों के लिए इसलिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे हुक्मरान हमारे उठ खड़े होते हैं और हर एक की अलग अलग राय होती है, हर एक का अलग अलग मशवरा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इख्तलाफात करते हैं और वो हमारे मसलों को हल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस बारे में सदियों पहले एक पेशन गोई की गई थी। वाइस की किताब उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत में वहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि एक हुक्मरान दूसरे पे हुकूमत करना चाहेगा, बल्कि उन पे हुकूमत करेगा। और यही मेरे अजीज़ों, यही वजह है जिसकी वजह से आम आवाम के मसले हल नहीं होते हैं और किसी भी मुल्क में
गुर्बत इसीलिए बढ़ जाती है, बेरोजगारी इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने आप का सोचते हैं, ना कि आम आवाम का। तो मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बेहतरीन हल क्या है, तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकला में बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए खुशखबरी है, और वो है खुदा की बादशाहत। खुदा की बादशाहत का हुक्मरान कौन होगा, खुदा की बादशाहत में क्या क्या होगा, वहाँ पे लोगों के मसलों को कैसे हल किया जाएगा, वहाँ पे किस तरह लोग रहेंगे, ये सब मैं पहले ही अपनी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन मैं आपको आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा जो आने वाली बादशाहत है उसका हुक्मरान कौन होगा और वो किस तरह एक बेहतरीन हुक्मरान है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इसी तरह की कलाम की वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपके बहुत सारे जो सवालात आपके ज़हनों में उठते हैं उनके आपको जवाबात मिल सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।